भक्त मेरे साथ मिलकर बोलिए, माँ कुष्मांडा की जय। आज चौथा नवरात्र है। आपने आज पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर ली होगी। मैंने आपको कल ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब मैं आपको कल की जानकारी दूंगी। आज माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की बात करेंगे। आज इन्हें प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका जानेंगे और ये बहुत ज़रूरी भी है। आज माँ स्कंद माता के वो उपाय जानेंगे जिनसे हर संकट का नाश होता है। शादी कराने वाला, संतान दिलाने वाला और कारोबार को बढ़ाने वाला माता के उपाय होंगे। साथ ही आपको नवरात्र में मोर पंख वाले उपाय भी बताए जाएंगे। नवरात्र में आपको कष्टों को दूर करने वाली सारी बात बताई जाएगी और आज आपको केले से सुंदर बनाने वाली ब्यूटी टिप भी दी जाएगी। इतना सब कुछ आपको कहीं और मिलता है क्या? मिलेगा भी नहीं। आज मैं आपको माँ दुर्गा के 5वें रूप के बारे में बताऊंगी, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पहले महा उपाय के साथ। क्या कॉन्फिडेंस की कमी रहती है आप में? ऐसे में सिल्वर पहने, जी हाँ, और मंगलवार को मीठा प्रसाद बांटें और मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन भी बांटें। 43 डेज तक कौवों को और डॉग को गुड़ की रोटी तंदूर में लगाकर खिलवाइए। डॉग को सिर्फ एक बाइट दीजिएगा, ज़्यादा मीठा डॉग के लिए अच्छा नहीं होता। चलिए आज मैं आपको माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने का तरीका बताती हूँ। पूरी विधि विधान से माँ स्कंद माता की साधना करते हैं तो आपको मोक्ष का मार्ग अपने आप मिल जाएगा और खुल भी जाएगा। आइए अब आपको इस साधना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। माँ की साधना करने से साधक के अंदर अलौकिक तेज यानी कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा डेवलप हो जाता है। जो भी माता के भक्त माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का 5वां दिन बहुत ही खास है। पूजा के लिए कुश या फिर कंबल से पवित्र आसन को आप पहले रखिए अपने पास, उस पर बैठकर पूजा करें। आपने अब तक के 4 दिन में जो भी किया वैसे ही सारी पूजा करें और फिर माँ स्कंद माता की ये पूजा के लिए मंत्र पढ़ें। मंत्र नोट कीजिए। सिंहासन नगता नित्यम पद्मा श्रितकर दव्य शुभादस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करें। स्कंद माता को कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में आप कमल का फूल ज़रूर रखें। चाहे तो आप उन्हें कमल के फूल की माला भी पहना सकती हैं। इसके अलावा आप माँ को चंपा का फूल भी पूजा में ज़रूर चढ़ाएं। स्कंद माता का बीज मंत्र क्या है ये भी नोट कीजिए। आपको कल इसी माला का जाप भी करना है। ओम देवी स्कंद माताए नमः। माँ स्कंद माता की पूजा में अलसी का भी बहुत महत्व है, उन्हें आप अलसी का भोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप केले का भोग लगाना नहीं भूलेगा। नवरात्र के 5वें दिन केले का भी बहुत महत्व है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके घर संतान नहीं है, बिजनेस ठप पड़ा है, विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो माता के नवरात्रों से अच्छा दिन भला क्या हो सकता है। किसी उपाय के लिए तो चलिए आपको ये दिन ज़रूर चुनने हैं। अब आपको वो सारे उपाय बताती हूँ जिससे आपकी ये परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। शादी नहीं हो रही है तो 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजें तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। लाभ ज़रूर होगा। आपके घर में जल्द खुशखबरी आएगी। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो लौंग और कपूर में अमलताज के फूल मिलाएं। अगर अमलताज नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाएं और माँ दुर्गा को आहुति दें। आपका बिजनेस खूब चलेगा। जिन लोगों की विदेश यात्रा में मुश्किल आ रही है वो मूली के टुकड़ों को हवन सामग्री में मिलाकर हवन करें। विदेश यात्रा का योग बनेगा। शो में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या आप शकुन से बचना चाहते हैं आप? ऐसे में जब भी मौका मिले मंदिर में नारियल ज़रूर चढ़ाएं या अपने सिर से 7 बार उसार कर किसी नदी में बहाएं। इससे आपके ऊपर अगर कोई भी नेगेटिविटी है या आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नदी के पास छोड़ें, नदी में बहाएं नहीं, उसको गंदा नहीं करें। माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माँ के रूप में भी पूजी जाती हैं। कार्तिकेय शिव पार्वती के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय की सवारी मोर है जो अहंकार और बुरी इच्छाओं का विनाश करता है।
इसीलिए नवरात्र के इस खास अवसर पर आपको मोरपंख से जुड़े कुछ खास मंत्र और वास्तु टिप देना जरूरी है, आपके बहुत काम आएंगे। देखिए, घर के साउथ ईस्ट पोर्शन में, दक्षिण पूर्व पोर्शन में मोर के पंख लगाने से रुपए पैसे में बढ़ोतरी होती है और कष्ट कटते हैं। घर की एंट्री ठीक करने का उपाय यह है कि दरवाजे पर 3 मोर पंख लगाएं। पहले इसे किसी भी अच्छे मंत्र के साथ अभिमंत्रित कर ले, जैसे मंत्र है ओम द्वारपालाय नमः, ओम द्वारपालाय जागराय स्थापाय स्वाहा। ऐसे मंत्र के साथ उसको एनर्जाइज करें। फिर इन पंखों के नीचे गणपति जी की छोटी सी फोटो या मूर्ति लगाएं। पूजा स्थान का भी उपाय है मेरे पास। घर का पूजा स्थान वास्तु के अनुसार नहीं है तो ये छोटा सा उपाय ठीक कर देगा। घर के पूजा स्थान पे कुमकुम का तिलक लगाएं और ओम कुर्म पुरुषाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा मंत्र से मोर पंखों को अभिमंत्रित करें। मोर पंखों को पूजा स्थान में सजाइए। किचन के उपाय में भी 2-4 मोर पंख लगा सकते हैं। भोजन बनाने वाले स्थान से दूरी पर लगाएं। इन पंखों के नीचे मौली बांध दें। इन पंखों को ओम अन्नपूर्णाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित मतलब 108 बार मोर पंख हाथ में लेकर मंत्र का जाप सच्चे मन से उस देवी देवता का ध्यान रखकर करें और फिर इसको लगा दें। काल सर्प दोष का क्या उपाय है? काल सर्प दोष होने पर आपको सिरहाने मोर पंख रखना है। इसके साथ बेडरूम में आपको वेस्ट की दीवार पर 11 मोर पंखों का पंखा लगाना है। बाधा कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। राहु का उपाय क्या है? राहु का दोष दूर करने के लिए मोर पंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दीवार पर लगाइए। इससे घर में सांप, बिच्छू आदि विषैले जीव भी नहीं आते हैं। बच्चों के लिए, अगर बच्चे बहुत शरारतें करते हैं, बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जड़ आदतें उनमें पड़ गई हैं, ज़िद्दी होते जा रहे हैं, तो उन्हें मोर पंख से हवा करें। बच्चा क्या करे? बच्चा आपके अनुशासन में चलने लगेगा। शत्रुनाश का मतलब है कि अपनी शत्रुता का नाश करने के लिए, कड़वाहट मन से हटाने के लिए आपको क्या करना है? इन चीज़ों को, या सामने वाला आपके लिए कॉन्स्पिरेसी करता है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोर पंख पर उस शत्रु का नाम लिख देना है। ये काम मंगलवार या शनिवार की रात को करें। फिर इस मोर पंख को घर के पूजा घर में स्थान दे दें। सुबह इसको किसी भी सुनसान जगह पर छोड़ाएं। शत्रुता अपने आप खत्म हो जाएगी। ध्यान रहे, मोर पंख से जुड़े सभी उपायों में नेचुरल तरीके से मिले मोर पंखों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मोर को नुकसान कभी ना पहुंचाएं, ये कानूनी तौर से भी सही नहीं है और इस तरीके से भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। नवरात्र का तीसरा महा उपाय बताने का वक्त आ गया है। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं है? बच्चों के पढ़ने के कमरे में उनके पीछे की दीवार को सफ़ेद पेंट करवाएं और उनकी टेबल भी हो तो सफ़ेद उस पर कपड़ा बिछाएं या फिर उसमें नीचे वाइट पेपर लगा के शीशा रख दीजिए। ऐसा करने से इनकी मेंटल स्ट्रेंथ और क्लैरिटी दोनों बढ़ती है। अब मैं आपको मां स्कंद माता के यंत्र के बारे में बताती हूँ। ये यंत्र खास तौर से प्रेग्नेंट फीमेल्स की मदद करेगा। गर्भ की रक्षा के लिए ये यंत्र को आप भोजपत्र पर किसी भी पेन से बना लीजिए। आपको फोटो दिख रही होगी। देवदत्त की जगह जिस स्त्री ने गर्भ धारण किया हो उनका नाम लिखिए। इस यंत्र को फोल्ड कर किसी भी फॉर्म में प्रेग्नेंट फीमेल अपने पास रखें। किसी भी धागे से आप इसको बांध भी सकती हैं। प्रेग्नेंट फीमेल किसी गले में, बाजू में, इसको किसी डिब्बी में डालकर भी पहन सकती हैं। लेकिन डॉक्टर को दिखाना कतई ना भूलें। आप डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ अपनी प्रोटेक्शन के लिए उपाय कर सकती हैं। मैंने भगवान कार्तिकेय का नाम लिया जो महादेव की संतान हैं और इन पर स्कंद माता की कृपा है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की बहुत मान्यता है। वहाँ कार्तिकेय को मुरुगन या फिर अयप्पा नाम से भी जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। कोट, जमीन, पैसे से समस्या जुड़ी हुई हो तो भगवान कार्तिकेय की आराधना जरूर कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आपको भगवान कार्तिकेय के कुछ मंत्र बता रही हूँ जिससे आपको फायदा होगा। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए भगवान कार्तिकेय की इन मंत्रों के द्वारा आराधना करनी चाहिए। आर मुखा ओम मरुग्गा, वेल वेल मरुग्गा मरुग्गा, वाह वाह मरुग्गा मरुग्गा, वादी वेल अगज्जा मरुग्गा, अधियार इलाया मरुग्गा, अगज्जा मरुग्गा, वरुवाई वादी वेल धुने वरुवाई। हर प्रकार के दुखों और कष्टों का नाश करने के लिए भगवान कार्तिकेय का मंत्र है।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। नवरात्र चल रहे हैं, मैं आपको रोज नवरात्र के 5 महा उपाय बता रही हूँ। तो चलिए आपको चौथा महा उपाय बता देती हूँ। क्या दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं आप? ऐसे में दुश्मनों को मन से निकालने के लिए, कड़वाहट को हटाने के लिए, उनकी गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोरपंख पर शत्रु का नाम लिखते हैं। ये काम मंगलवार या शनिवार को रात को करें। इस मोरपंख को घर के मंदिर में रख दें, सुबह इसे बहते पानी के पास छोड़ दें, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। चलिए आपको खास इंफॉर्मेशन देती हूं इस नवरात्रि पर। जिन फीमेल्स को कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि माँ कंसीविंग की देवी भी हैं। कंसीविंग सिर्फ बच्चे की हो सकती है, कंसीविंग आइडियाज़ की हो सकती है, कंसीविंग एक नए काम की हो सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को रोकना मुश्किल हो रहा है, जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे को रोकती है, कोई भी चीज़ टिकती नहीं है, तो माँ स्कंद माता को कल के दिन अपने घर में स्थापित कीजिए। और अगर आप बेबी चाहते हैं तो कल के दिन कंसीविंग ज़रूर ट्राई कीजिए और हो सके तो माँ की डेली पूजा अर्चना कीजिए। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि माँ की शक्ति कितनी ज़्यादा है। इसको ट्राई कीजिए, फ़र्क आपको खुद दिखेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में। अगर नवरात्र में आपको माँ की कृपा पाने का आसान मौका मिले, वो भी अपनी राशि के हिसाब से एक छोटा सा काम कर कर, तो इससे सरल और क्या हो सकता है। तो जानिए कल क्या करना है मेष राशि वालों को। मेष राशि के लोग माँ दुर्गा को खीर का भोग जरूर लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग माँ दुर्गा को मखाने का भोग लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 66%। मिथुन राशि के लोग माँ दुर्गा का जाप करके कल घर से निकले। किस्मत साथ दे रही है आपका 54%। कर्क राशि के लोग हल्दी का तिलक कल जरूर लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। सिंह राशि के लोग माँ दुर्गा को कनेर का फूल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि के लोग माँ स्कंद माता की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 78%। तुला राशि के लोग माँ दुर्गा की आरती जरूर कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 80%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं या आप मैरिड हैं तो उनके साथ मंदिर जरूर जाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि वाले लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कल बिल्कुल ना भूलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। मकर राशि वाले लोग घर के मंदिर में फूल जरूर रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। कुंभ राशि वाले लोग दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। और मीन राशि वाले लोग दुर्गा जी को पेठे का भोग लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। फेसबुक पर आशा नारंग ने हमारे साथ अपनी भाई राहुल की समस्या शेयर की है। उनके भाई का जन्म 30 मार्च 1996 को नैनीताल में हुआ। राहुल को नौकरी और शादी को लेकर चिंता है, इसके उपाय जानना चाहते हैं। अपने भाई को बोलकर लेफ्ट पैर में काला धागा 4 गांठ के साथ बंधवा दीजिए और राइट हैंड में मौली को 7 बार घुमाकर पहन लीजिए। इसके बाद जो भी काम करेंगे वो सफल होगा। जब दोनों का रंग फेड होने लगे तो उन्हें बदल दीजिएगा। चलिए आज का 5वां महा उपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या घर में जहरीले जानवरों से डर महसूस होता है? देखिए, अगर आपके घर में छिपकली, कॉकरोच, चूहे, सांप, बिच्छू अचानक से आने लगे तो ये अच्छे संकेत नहीं है। घर में जहरीले जीव का आना आपके घर में कई तरीके के अपशकुन और अनचाहा खतरा लेकर आता है। वैसे ये राहु के दोष के कारण भी होता है। राहु का दोष दूर करने के लिए मोरपंख घर की ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। आप उन्हें घर से बाहर कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन मारने से बचिए। नवरात्र का चौथा दिन आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम नवदुर्गा स्पेशल लगातार जारी रखेंगे।
कल मैं आपको माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बताने वाली हूँ। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा। कौन सी बात? अभी कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। जय माता दी।